वेलकम टू कृष्णाष्टमी पॉइंट। प्यारे स्टूडेंट्स, बेसिक मैथ्स की सीरीज जो चल रही है उसमें थर्ड वीडियो हम लेकर के आए हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स जो सी टेट, यूपी टेट या अन्य विभिन्न प्रकार के बीएड एंट्रेंस एग्जाम या और छोटे मोटे एग्जाम जो हैं उसको अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये पूरी सीरीज देख लेना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ऐसे स्टूडेंट्स जिनको मैथमेटिक्स से डर लगता है, मैथमेटिक्स कठिन विषय लगता है, तो वो भी हमारी इन वीडियोज़ को देख करके अपनी मैथमेटिक्स को ठीक कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। ये मेरा वादा है। प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स की बेसिक मैथ्स के इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि आप लोग हिंदी और इंग्लिश में काउंटिंग सीख लीजिए, यानी नंबर्स को लिखना सीख लीजिए। साथ ही साथ में कुछ टेबल्स हमने बोले थे आपको याद करने के लिए, तो वो टेबल भी आप लोगों ने याद कर लिए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। उन पर कुछ एक्टिविटीज़ थी, वो भी आपने कर ली होंगी। हम हर पार्ट में हम एक फैक्ट, एक एक्टिविटी और एक गेम इस तरीके से साथ में रखूँगा, जो भी मैं उसको पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलिए आते हैं। बॉडमास सीरीज के बारे में आज हम बात करेंगे। अब तक हमने नंबर सिस्टम को हमने सीख लिया था, नंबर्स क्या हैं, उनमें जो प्रोग्रेस करनी है या प्रोसेस करनी है वो भी हमने सीख ली थी। उसमें क्या था कि नंबर्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे रहेगा और इंटीजर्स को लेकर के हम कैसे आगे बढ़ेंगे, वो भी हमने कर लिया था। और बटरफ्लाई गेम से उसकी काफ़ी सारी प्रैक्टिस कर ली थी। उसी क्रम में आज हम बॉडमास का फर्स्ट पार्ट शुरू करेंगे। बॉडमास का फर्स्ट पार्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसमें दो चीज़ों को बी और ओ के बारे में हम बाद में जानकारी लेंगे। फिलहाल हम केवल 4 बेसिक चीज़ों पर काम करेंगे, डी, एम, ए और एस के लिए। चलिए, क्या है ये डी, एम, ए, एस? डी स्टैंड्स फॉर डिवाइड, एम स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, ए स्टैंड्स फॉर एडिशन और एस स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये 4 बातों को हमको ध्यान में रखना है। और ये डमास जो लिखा हुआ है, बॉडमास का ये पार्ट है, तो इसका ये ऑर्डर कभी आपको चेंज नहीं करना। ऐसा नहीं है कि एस को कभी इधर लिख लें या ए को बाद में लिख लें या एम को पीछे लिख लें, इसी सीरीज में रहेगा। इसका मतलब कभी भी क्वेश्चन में अगर ये चारों सिंबल हैं तो आपको पहले इस सिंबल को सॉल्व करना रहेगा, यानी डिवाइड को सॉल्व करना रहेगा, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को और लास्ट में सब्ट्रैक्शन को। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए सामने लेता हूँ। एक एग्जाम्पल मैंने लिया, 4 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस का 6 माइनस का 1। एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया। चारों मैंने इसमें जो सिंबल हैं वो डाले हुए हैं। सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे डिवाइड को। 4 में डिवाइड करना है 2 से, तो सॉल्व करके आंसर आएगा 2। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 6 माइनस 1। प्यारे दर्शकों, आप जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी ना करें कि आधा इसको भी सॉल्व कर लिया और इसको भी 6 माइनस 1 को 5 लिख दिया। प्लीज इसको सॉल्व करते वक्त ये काम मत करिएगा। 1 बाई 1 एक एक स्टेप के साथ करिएगा, तो आपसे ये गलतियां नहीं होंगी। मैं आगे बताऊंगा ऐसा क्यों कहा था। कई बार ऐसा कर देने से आप आंसर्स गलत लेके आएंगे। सबसे पहले हमने डिवाइड को फिनिश कर लिया है, 2 का 4 में डिवाइड किया है, तो ये इतना आ गया। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। 2 3 6 प्लस 6 माइनस 1। अब क्या करेंगे? पहले एडिशन करेंगे, तो 12 माइनस का 1 और आंसर आ गया 11। ओके, गॉट इट? समझ में आ गया होगा। यानी क्या हमने बात की है? डिवाइड पहले करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर एडिशन करना है, फिर सब्ट्रैक्शन करना है। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं एग्जाम्पल को। -42 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6 माइनस 8। प्लस का कोई सिंबल नहीं है इसमें। अब आप देखिए जरा गौर से कि इसमें 2 जगह डिवाइड का सिंबल आ रहा है, 2 जगह, एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ। आप एक ही बार में दोनों डिवाइड के सिंबल को फिनिश कर सकते हैं। एक ही बार में दोनों डिवाइड के सिंबल को फिनिश करते हैं। 6 का डिवाइड करना है 42 में, 7 आ गया, 6 7 जा 42 प्लस 4 में डिवाइड करना है 2 से, तो ये कितना आ जाएगा? 2। देखिए प्लस सिंबल आ गया। ठीक है, अब ये क्या है? मल्टीप्लाई 6 माइनस का 8। ओके, अगर मैं अभी ये आपसे कहता कि आप पहले माइनस कर दे रहे हैं, 6 माइनस 8 भी आप -2 लिख लेते, डिवाइड कर ले, तुरंत आपका आंसर गलत हो जाता। तुरंत आपका आंसर क्या हो जाता? गलत हो जाता। आपको पहले क्या करना है? डिवाइड पर ही फोकस करना है। शेष कोई भी सिंबल पर आप छेड़छाड़ मत कीजिए, 1 बाई 1 कीजिए। जब आपको थोड़ी सी हैबिट आ जाएगी अच्छे से, आपको खुद पता चलेगा कि मैं क्वेश्चन कहाँ गलत कर रहा हूँ, तो आप आगे से ठीक कर पाएंगे उसे। चलिए, ये अब क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई को सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 12 माइनस का 8।
अब सबसे पहले क्या करना है आपको, एडिशन करना है। एडिशन कहाँ हो रहा है, किस जगह एडिशन हो रहा है आपको पता है, -7 प्लस का 12 कितना बचेगा, प्लस का 5 बचेगा, माइनस का 8। अब सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 5 माइनस 8 माइनस का 3। लास्ट वीडियोस में हमने ये सब करना सीखा था। ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस घटेगा तो 3 आ गया। सिंबल उसका जिसकी डिजिट बड़ी थी, 8 बड़ा था, उसके आगे का सिंबल माइनस तो माइनस। ऐसे यहाँ माइनस प्लस माइनस घटाएंगे, 7 और 12 में से घटाएंगे तो 12 में से 7 का 5। चिन्ह किसका आएगा, जो डिजिट बड़ी थी, 12 बड़ा था, 12 बड़ा था तो उसके आगे साइन था प्लस का तो प्लस का। ओके, गॉट इट। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने घर पर, और शेष क्वेश्चन को आप अपने आप लिखिए और उससे आपको आसानी होगी। एक और एग्जांपल मैंने लिखा, मान लीजिए 63 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 3। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने आपके सामने बनाया, ठीक है। या अभी इसको नहीं कर सकते आप, चलिए मैं इसको और हटा देता हूँ। 3 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, 47 माइनस का 3 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 8। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, 56 माइनस या डिवाइडेड बाई 7 इंटू 2 माइनस, एक और बार ले लेता हूँ, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 माइनस 1, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए दे दिए। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के इनको सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी इस तरह से क्वेश्चन आप अपने आप ले सकते हैं और उनको सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि वो डिवाइड में पूरा हो सकता है, डिवाइड ना हो, लेकिन बटे में आ जाएगा, वो कोई समस्या नहीं है। ओके, फ्रैक्शन के रूप में आ जाएगा, कोई समस्या नहीं। चलिए अब हम चलते हैं फैक्ट की तरफ। मैं अब आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ और आगे से जितना पार्ट होगा उसका फैक्ट नंबर भी वही होगा, उसकी एक्टिविटी नंबर भी वही होगी और गेम नंबर भी वही होगी। लास्ट के दोनों वीडियोस में हमने फैक्ट इतने नहीं बताए हैं, इसलिए आज हम तीनों फैक्ट बताएंगे और एक्टिविटी नंबर 3 भी देंगे और गेम भी देंगे। ओके, तो फैक्ट नंबर 1, आप कोई भी 2 डिजिट की नंबर लिखेंगे, सपोज कीजिए 32, उसको पलट कर लिखेंगे 2 3 23, प्लस कर दीजिए दोनों को 5 5। हमेशा ये नंबर 11 से डिवाइड आएगी, 11 5 जा 55। ओके, फैक्ट नंबर 1 समझ में आ गया आपको। कोई भी 2 डिजिट की नंबर लिखेंगे, सपोज कीजिए 28, उसको पलट कर लिखेंगे 82, दोनों को प्लस करेंगे 0, 1 बचेगा 1, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। ओके, हमेशा आप 2 डिजिट की कोई भी नंबर लिख के देख लीजिएगा, उसको पलट के लिखिए और उनको प्लस कीजिए, जो आंसर आएगा वो हमेशा 11 से डिवाइड होगा। क्यों होगा इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 2, फैक्ट नंबर 2, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लीजिए मुझे 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं को ऐड करना है, तो ये फैक्ट इसलिए हम बता रहे हैं। हम बेसिक मैथ में क्या कर रहे हैं, बेसिक मैथ में सिर्फ इतना सा काम कर रहे हैं कि हमको अपने माइंड के जो उसकी जो स्पीड है उसको बढ़ाना है। हमको मैथमेटिक्स इसीलिए टिपिकल लगता है क्योंकि हम और स्टूडेंट्स के बराबर जल्दी सोच नहीं पाते हैं, सिर्फ टाइम की वजह से। आता है हमको सब कुछ है, गणित में भी हमको हल करना आता है, लेकिन वो क्या है कि हम कंपटीशन की वजह से स्लो कर पाते हैं, तो इसलिए हम फिर डरने लग जाते हैं। तो गणित से डर को हटाना है, अपने मस्तिष्क की स्पीड को बढ़ाना है बस। आप देखिए जरा इसको कैसे ऐड करेंगे। अगर मुझे सारे नंबर्स को ऐड करना हो तो 1 और 9 10, 2 and 8 10, 3 and 7 10, 4 and 6 10 और ये 5 रिमेनिंग बच गए। तो आपको दिख रहा होगा कि लाइन कितनी है, 1 2 3 4, यानी 4 लाइन है और 10 बार तो 4 हो ही गया, यानी या ये कह सकते हैं कि 10 हो गया 4 टाइम्स, तो 40 ये हो गया और प्लस का 5 बचा, 45 इसका आंसर आ गया। क्लियर। तो ये दूसरा फैक्ट है कि जो नंबर्स हैं वो इस प्रकार से पूरक होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं। 9 का पूरक 1 है, 2 का पूरक 8 है, 7 का पूरक 3 है। ठीक है, ये वैदिक मैथमेटिक्स में जब हम कुछ आपको जोड़ना घटाना सिखाएंगे फास्ट करने के लिए, तब उसमें बहुत काम में आएगा। ठीक है, फैक्ट नंबर 3 की ओर चलते हैं।
फैक्ट नंबर 3, आइडेंटिटी। फैक्ट नंबर 3 जीरो के ऊपर है। जीरो एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो एडिशन का आइडेंटिटी कहलाता है, आइडेंटिटी ऑफ एडिशन कहलाता है। क्या कहना चाह रहा हूं इस बात को, अगर मुझे कोई नंबर ए है और उसमें कुछ ऐसा ऐड करूं कि वापस आंसर वही आ जाए, तो एकमात्र एलिमेंट है आपके पास जीरो, ठीक है। या इसको यूं कह सकते हैं कि जीरो एक ऐसी संख्या है जिसको आप किसी में भी आप जोड़ेंगे आंसर वही आएगा, ठीक है। साथ ही साथ ये एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसका गुणा करने पर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, कंपटीशन में कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें बहुत कुछ पूछा जाता है। जैसे कि एग्जांपल में अभी ले लेता हूँ, बॉडमास वाला ही ले लेता हूँ। 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 0। तो देखिए यहाँ आपको दिख रहा है कि 4 में मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, जीरो से हो रहा है। तो ये तो टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हम इसको चाहे जब सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। या मैं ये कहूँ कि इतना कुछ था 4 इंटू 2 और मल्टीप्लाई बाई 0, आपको कुछ भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, दैट शुड बी जीरो। क्लियर ये वाली बात, यानी हम इसको इतना सॉल्व करते चले जाएंगे लेकिन हम ये भूल गए कि लास्ट में किससे मल्टीप्लाई हो रहा था, जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा था। यानी जीरो एक ऐसा है कि सबको क्या कर देगा, जीरो कर देगा। तो ये था फैक्ट नंबर 3, ये आइडेंटिटी एलिमेंट होता है जीरो, ओके। 3 फैक्ट हमने आप लोगों के सामने दे दिए हैं। अब एक्टिविटी नंबर 3, इसलिए ये दोनों वीडियोस में 2 एक्टिविटी हम दे चुके हैं। आज एक्टिविटी नंबर 3 की बारी है। एक्टिविटी नंबर 3, तीसरी एक्टिविटी मेरी लास्ट वाली बटरफ्लाई गेम पर ही आधारित है और उसमें मिक्स्ड साइन आएंगे, ठीक है। इसका नेम है मिक्स्ड साइन बटरफ्लाई। क्या करना रहेगा इसमें, इसमें वही बटरफ्लाई बनानी है आपको, ठीक है। उसके ये 2 पीटल्स हो गए। ये आप लोग सुंदर बना सकते हैं, मैं थोड़ा सा ऐसा ही बनाता रहता हूँ, थोड़ा फास्ट बनाता हूँ इसीलिए। तो सपोज कीजिए मैं अगर एक एग्जाम्पल के रूप में लेना चाहूँ 92, ठीक है। अब मिक्स्ड साइन का क्या मतलब है, 92 आपको लेके आना है, प्लस करके भी, माइनस करके भी, मल्टीप्लाई करके भी और डिवाइड करके भी। चारों साइन का यूज होना चाहिए और इस तरीके से आपको 92 लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हैं, 45 प्लस 47 92 हो गया। यह लिख सकता हूं मैं 100 माइनस 8 92 हो गया। यह लिख सकता हूं मैं 46 इंटू 2 98 हो गया। और अभी कौन सा सिंबल बच रहा है, प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया और डिवाइड बच रहा है। तो मैं लिख सकता हूं 368 डिवाइडेड बाई 4, तब भी देखिए 92 आ जाए। क्लियर वाली बात। आप और भी तरीके से लिख सकते हैं इसका आंसर, जरूरी नहीं यही आंसर आता, इसका डिफरेंट भी आंसर हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं यही आता, लेकिन आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड चारों सिंबल्स का यूज करते हुए ये लेकर के आना है। तो इसलिए इस गेम का नेम है, ये गेम नंबर 3 हो गया आपका, सॉरी एक्टिविटी हो गया। मैंने ये गेम आप लोगों को बता दिया, सॉरी ये गेम था मिक्स्ड साइन बटरफ्लाई। गेम नंबर 3 मैंने ये कहा था कि एक्टिविटी 3 हम बता चुके हैं लास्ट वीडियो में, ठीक है। जहां इंटीजर को लेकर के एक्टिविटी थी, वही इंटीजर को लेकर के है। मैं एक बार याद दिला देता हूं आपको, P था, Q था और R इक्वल्स टू वहां P प्लस Q था, यहाँ आपको P इंटू Q करके लेकर के आने का वैल्यूज को, ठीक है। P इंटू Q ये करके वीडियोस को लेकर के आना है। तो यही एक्टिविटी नंबर 3 है, लास्ट वीडियो में हमने बता दी थी ये था। और गेम ये आपका हो गया गेम नंबर 3, ओके। ये एक्टिविटी ना होकर के क्या है बच्चा, गेम नंबर 3 है। क्या नाम है इसका, मिक्स्ड साइन बटरफ्लाई, ओके। तो बने रहिए कृष्णाष्टमी भवन के साथ। इसी तरह से और भी बेसिक मैथमेटिक्स की वीडियो हम लेके आएंगे, उसमें फिर बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अब तक तीनों वीडियोस को नहीं देखा और इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस का जो वर्क दिया था स्क्वायर क्यूब वगैरह वो सब नहीं किए हैं, तो प्लीज उनको देख करके और कर लीजिए, एक अलग कॉपी बना लीजिए और उस पर रेगुलर वर्क करते रहिए। और जितने दिनों तक वीडियो नहीं आती है बेसिक मैथ की, क्योंकि प्यारे बच्चों जो मैं वीडियोस डाल रहा हूँ आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी क्लासेस को लेकर के डाल रहा हूँ, तो थोड़ा डिले हो रही हैं वीडियोस और मेरे पास अभी भी थोड़ा सा स्ट्रगल पोजीशन में चल रहा हूँ। सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, अभी शुरू किया है, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं यूट्यूब पर कैसे डालना क्या है, तो वो थोड़ा सा आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। तब तक आप लोग प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस करिए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके। तो बने रहिए कृष्णाष्टमी पर के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।